दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज का टॉपिक ब्लड है। तो ब्लड स्लाइटली अल्कलाइन होता है जिसका पीएच 7.4 है। ब्लड के दो पार्ट होते हैं, मैट्रिक्स जिसको प्लाज्मा कहते हैं और फॉर्म एलिमेंट दूसरा नंबर पर आता है। तो मैट्रिक्स 55% होता है और फॉर्म एलिमेंट 45% होता है। मैट्रिक्स का कलर पेल येलो होता है यूरोबायोलोजिन पिगमेंट के कारण। 90 से 92% वाटर होता है और 82% सॉलिड्स होते हैं। सॉलिड के बारे में चलिए अब जानते हैं। सॉलिड्स में आता है आयन, इसमें सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, क्लोरीन और HCO3 ठीक। और प्लाज्मा प्रोटीन 8 to 6% तक होता है। 4 प्रकार के होते हैं, एल्बुमिन्स, ग्लोबुमिन्स, फिब्रोनेजिन, प्रोथ्रोमिन्स। एल्बुमिन्स जो है हमारा ब्लड क्लोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करता है 28 to 30 mm ऑफ Hg, जो कि जनरल होता है। ग्लोबुमिन्स में अल्फ़ा, बीटा, गामा होता है। अल्फ़ा हमारा ट्रांसपोर्टेशन में काम करता है कॉपर का, बीटा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन और गामा डिफेंस मैकेनिज्म जिसमें IgG, IgA, IgM, IgD, IgE होता है, जैसा कि गमदे मैंने शॉर्ट में दे रखा है। फिब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन फिर दोनों ब्लड क्लोटिंग में काम करते हैं, ब्लड को थक्का जमाने में। न्यूट्रिएंट्स ग्लूकोज, अमोनो एसिड, फॉलिक एसिड, ग्लिसरॉल, कोलेस्ट्रॉल। ग्लूकोज 80 to 100 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड होता है, जो कि सामान्य ग्लूकोज लेवल है ब्लड में। कोलेस्ट्रॉल 150 to 160 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड। अगर ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ गया तो उसको हाइपरग्लाइसीमिया कहेंगे, और अगर ग्लूकोज लेवल घट गया तो उसको हाइपोग्लाइसीमिया कहेंगे। आप जानते हैं वेस्ट के बारे में। ब्लड में यूरिया वेस्ट के रूप में मौजूद होता है। यूरिया का अगर लेवल ब्लड में बढ़ गया तो उसको यूरेमिया कहते हैं। और सीरम के बारे में जानते हैं। सीरम जो कि जमता नहीं है, पेल येलो कलर का होता है, जो कि कंटेन करता है एंटीबॉडी, जो हमारे शरीर को बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। चलिए अब आते हैं हम लोग ब्लड के दूसरे पार्ट पे, जिसको फॉर्म एलिमेंट कहते हैं। फॉर्म एलिमेंट बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स। एरिथ्रोसाइट्स को हम लोग रेड ब्लड सेल कहते हैं, ल्यूकोसाइट को हम लोग वाइट ब्लड सेल कहते हैं। एरिथ्रोसाइट जो होता है मोर इन मेल एंड लेस इन फीमेल, जो कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल के कारण ब्लड घट जाता है फीमेल में, इसलिए उनमें कम होता है। आरबीसी काउंट जो है 4.5 to 5.5 मिलियन पर MM³ ब्लड में होता है। तो फिजिकल इंक्रीज के बारे में हम लोग बात करते हैं। माउंटेन बेसिकली और पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों को आरबीसी ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी के कारण अगर आरबीसी ज़्यादा है तो अच्छे से ऑक्सीजन कैप्चर कर पाएगा। पैथोलॉजिकल भी हिल सिस्टम। अब लाइफ स्पैन के बारे में बात है। लाइफ स्पैन 120 डेज होता है। डिस्ट्रॉय स्प्लीन, आरबीसी जो है डिस्ट्रॉय स्प्लीन हो जाता है, डैट इज ग्रेवयार्ड। और इसको साथ ही साथ ब्लड बैंक भी कहते हैं। आरबीसी का शेप सर्कुलर होता है, बाइकॉन्केव होता है इन मेमल्स। और इसका एक्सेप्शन भी है, जैसे कैमल और लामा, ये दोनों मैमल है लेकिन इनमें बाइकॉन्केव नहीं होता है। आरबीसी का शेप है 7 से 8 माइक्रोमीटर इन ह्यूमन, और लॉन्गेस्ट जो होता है 70 to 80 माइक्रोमीटर इन एम्फीबिया, जिसमें फ्रॉग, मेंढक वगैरह आता है। और स्मॉलेस्ट 2 to 3 माइक्रोमीटर, जो कि मस्क डियर में होता है। अब हीमोग्लोबिन की बात करें। हीमोग्लोबिन रेड कलर होता है, आयरन कंटेनिंग होता है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। लिपिड पार्ट 5% होता है, प्रोटीन 95% होता है। लिपिड पार्ट को हीम कहते हैं और प्रोटीन पार्ट को ग्लोबिन, इसलिए दोनों मिलके बनता है हीमोग्लोबिन। अब जानते हैं ल्यूकोसाइट के बारे में, जिसको कॉमनली सोल्जर ऑफ द बॉडी कहते हैं। WBC आर न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं, यानी कि इनके सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है। अमोवाइडल इन शेप, यानी कि अमीबा की तरह इनका शेप होता है। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट जो होते हैं 6000 to 8000 पर MM³ ब्लड, जैसा कि प्लेटलेट्स था 4.5 to 5.5
मिलियन, और यहाँ पे 6,000 to 8,000 ओनली। अब ल्यूकोसाइट भी दो प्रकार के होते हैं, एक ग्रेन्युलोसाइट और दूसरा ए ग्रेन्युलोसाइट। तो ग्रेन्युलोसाइट का लाइफ स्पैन जो होता है 4 to 8 आवर्स होता है, आवर्स। ग्रेन्यूल्स इन साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, जो कि 3 प्रकार के होते हैं। इसके भी 3 प्रकार हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इस्नोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स को न्यूट्रोफिल्स PMNL यानी कि पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, यानी कि इसमें एक से अधिक न्यूक्लियस पाया जाता है एक सेल में, जिसको मल्टीपल न्यूक्लियस कहते हैं। इट्स, और यहाँ पे साथ में ये भी बताया गया कि इट्स DLC यानी कि डिफ्रेंशिएटेड ल्यूकोसाइट कॉल्ड काउंट 60 to 65% ऑफ DLC यानी कि 6,000 to 8,000 ऑफ ब्लड। बेसोफिल्स का जो DLC होता है वही डिफ्रेंशिएटेड ल्यूकोसाइट काउंट 0.5 to 1% ऑफ TLC। मतलब स्ट्रक्चर और फंक्शन लाइक मास सेल इस टाइप का काम करता है। अब इस्नोफिल का वही होता है 2 to 3% DLC का TLC होता है, जो कि एलर्जिक रिस्पॉन्स। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी आपको खांसी सर्दी होता है तो ल्यूकोसाइट मतलब इस्नोफिल बढ़ जाता है। इस्नोफिल वही 2 से 6 जो कि नॉर्मल रेंज होता है, इससे ज़्यादा अगर बढ़ जाता है तो खांसी बढ़ जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक ग्रेन्युलोसाइट्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। एक ग्रेन्युलोसाइट जिसमें ग्रेन्यूल्स नहीं होता है, 2 प्रकार के होते हैं, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट से दिखने में और काम करने में माइक्रोफेज की तरह होता है। इसका DLC 6 to 8% होता है इसके TLC का। लिम्फोसाइट्स जिसका DLC 20 to 25% होता है इसके TLC के। इसके 2 प्रकार हैं, बीटा लिम्फोसाइट्स जिसको बीटा सेल्स भी कहते हैं। इसके बीटा सेल्स के भी 2 प्रकार हैं, बीटा प्लाज्मा सेल्स और बीटा मेमोरी सेल्स। बीटा प्लाज्मा सेल्स रिस्पॉन्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज, यानी कि एंटीबॉडीज के निर्माण में ये काम करता है। बीटा मेमोरी सेल्स जो कि मेमोरी मतलब प्रीवियस पैथोजोन से लड़ने में जो मतलब एंटीबॉडीज बनता है उसको याद करने में ये सहायता देता है। जैसा कि बीटा लिम्फोसाइट्स बोन मैरो में ही प्रोड्यूस होता है, लेकिन मेच्योर वो बोन मैरो में होता है। उसी प्रकार से टी लिम्फोसाइट्स है वो बोन मैरो में प्रोड्यूस होता है, लेकिन मेच्योर्ड होता है थैमस ग्लैंड में, इसलिए इसको टी लिम्फोसाइट्स कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, टी किलर्स, टी मेमोरी, टी हेल्पर और टी सप्रेसर। HIV का जो वायरस है वो टी हेल्पर पर ही अटैक करता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स कोई सेल नहीं होता है, ठीक है। ये बोन मैरो में पाए जाने वाले लार्ज सेल के फ्रेगमेंट है, जो कि बोन मैरो से बोन मैरो के सेल से टूटता है और बनता है, जिसको मेगा कैरियोसाइट्स कहते हैं। इसका जो प्लेटलेट्स का लाइफ स्पैन है वो 1 वीक है। प्लेटलेट्स काउंट है 1,50,000 to 3,50,000, ठीक है। और थ्रोम्बोलाइटोपेनिया एक तरह का डिजीज़ है जिसमें प्लेटलेट्स काउंट घट जाता है। इसका फंक्शन है कि अगर ब्लड में प्लेटलेट्स काउंट अगर घट गया, यानी कि ब्लीडिंग डिजॉर्डर हो जाएगा, यानी कि खून का थक्का अगर जमेगा नहीं, जो कि एक बीमारी की ओर ले जा सकता है, जिसे परप्यूरा कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले किसी अन्य टॉपिक।